नमस्ते। आज हम आपके सामने हमारे देश के दलितों के किस तरह के हालात इस देश में हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं। खासकर ये जान के आप भी सरप्राइज होंगे किस तरह से टॉप ऑफिशियल्स हमारे देश के उनके साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है। थोड़े दिनों पहले अक्टूबर 6 को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई के सामने क्या हादसा हुआ। उनके कोर्ट में, चलते कोर्ट में एक एडवोकेट ने, राकेश किशोर ने उन पे जूता फेंका, जो कि वो जूता उनको लगा नहीं, थोड़ा पास में जाके गिर गया, पर उसके बावजूद कोई भी अरेस्ट उनका अभी तक हुआ नहीं है। और उसके चलते ये बात अगर लोगों को शॉकिंग लगती है तो उसके ही थोड़े दिनों बाद जो RSS के जो आइडियोलॉग हैं TG मोहनदास केरला के, उनने कहा कि कोई तो जाके चीफ जस्टिस के सामने थूकना चाहिए था उनके सामने। क्यों? क्योंकि उनने विष्णु की जो मूर्ति की जो बात थी, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में लोग वहां पे चाह रहे थे कि उस मूर्ति का रिस्टोरेशन हो। उनने यही कहा कि एक्चुअली ASI इसको कर सकती है। तो इस बात पे राकेश किशोर ने उन पे जूता फेंक के मार दिया। बाद में उनका डेफिनेटली वहां से ले जाया गया और उन पे ऑफ कोर्स एडवोकेट एसोसिएशन है, लॉयर्स बार काउंसिल ने उनको प्रैक्टिस करने से रोका है, पर उनका कोई अरेस्ट हुआ नहीं है। कितनी शॉकिंग बात है, हमारे देश के जो सबसे बड़े न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये बर्ताव हो सकता है। जो एडवोकेट हैं राकेश किशोर, उनने जाके कहा था कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। इसको कई लोग ने सराहा भी है। कितनी अजीब बात है, एक इतने सीनियर जज हमारे देश के, सबसे ज्यादा सीनियर, और उनके सामने ये बर्ताव हो रहा है। क्यों? वो एक दलित जज हैं। हमें एक्चुअली काफी ऑनर है ये हमारे देश के लिए कि एक दलित हमने चीफ जस्टिस हमारे देश का है। इसको क्या दिखाता है कि हमारे देश में कोई भी इंसान कितनी भी बड़ी पोजीशन पे जा सकता है अगर वो इतनी मेहनत करे या वो एफिशिएंट हो। पर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं किस तरह का बर्ताव उनके साथ हो रहा है। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि कई दूसरे लोग इस पे बहुत निंदा करी लोगों ने। इस हादसे के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जरूर कहा कि दिस इज एन अटरली कंडेमनेबल एक्शन। ऑपोजिशन लीडर्स ने तो इसके ऊपर बहुत ही निंदा जताई कि इस तरह से कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस गवाई ने तो बहुत आराम से ये कहा और उस टाइम पे बिल्कुल भी वो गुस्सा नहीं हुए, आक्रोशित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी सब चीजों से बिल्कुल परवाह करता ही नहीं हूँ। पर जो अपोजिशन है उनने जम के सरकार को आड़े हाथ लिया कि एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस पे कोई केस फाइल ही नहीं करा। कोई और समुदाय का अगर एडवोकेट होता तो अभी तक उन पे UAPA के कई कलम लागू कर दिए गए होते और अभी तक FIR भी हो गया होता, वो जेल में भी होते। पर क्योंकि इनने सनातन की बात करी है तो इस पे कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है। उसके बाद और भी ज्यादा जो दुखद इंसिडेंट उसके एक ही दिन बाद हुआ, अक्टूबर 7 को हरियाणा के IPS ऑफिसर Y पूरन कुमार, उनने सुसाइड कमिट किया अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से। ये 52 साल के जो बैच 201 के IPS ऑफिसर ने अपनी जान चंडीगढ़ की उनके अपने रेसिडेंस में ली थी। उनकी वाइफ अमनीत P कुमार जो कि IAS ऑफिसर हैं, वो जापान गई थी, एक हरियाणा की डेलीगेशन लेफ्ट बाय द चीफ मिनिस्टर, तो वो थी ही नहीं वहां पे। इस केस में पूरन कुमार ने कई ऑफिसर्स को, IAS और IPS ऑफिसर्स के नाम दिए हैं कि उनको सताया गया, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया उनके साथ। उनके फादर के बहुत बीमार थे तब उनको छुट्टी नहीं दी गई। कई ऐसे उनने बातें कही हैं। उनका 8 पेज का सुसाइड नोट मिला जिसमें उन्हें हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर और रोहतक के SP नरेंद्र बिजरनिया को नाम के साथ उनने अपने सुसाइड नोट में इनके सब के बारे में कहा गया है। ये घटना में आपको बता दें, अगेन बहुत ही दलित समाज इसमें गुस्सा है और बहुत ही इसमें आक्रोशित बयान भी आ रहे हैं। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं
नायब सिंह सैनी, उनने प्रॉमिस किया है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से होगा। आखिर 8 दिन के बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पूरन कुमार का पोस्टमार्टम किया गया और अंतिम संस्कार अक्टूबर 15 तारीख को चंडीगढ़ में किया गया, जबकि उनकी वाइफ और फैमिली मेंबर्स ने परमिशन दी। सोनिया गांधी ने उनको एक पर्सनल नोट भी भेजा है और ऑपोजिशन के दूसरे लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना अफसोस जताया और कहा कि इस तरह के हादसे जो होते हैं वो बहुत ही दुख देने वाले हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से एक सीनियर दलित ऑफिसर, हमारे देश के IPS ऑफिसर, टॉप रैंकिंग पोस्ट पे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ और होता चला है। उन्हें 2020 के से लगातार इंसिडेंट्स बताए उनके सुसाइड नोट में। तो किस तरह के हादसे इतने सीनियर ऑफिसर्स के साथ हो रहे हैं, तो बाकी दलों का क्या हो रहा होगा, आप सोच के देख सकते हैं। हमारे देश में कब सबको समान न्याय मिलेगा, सबको समान ट्रीटमेंट मिलेगा, सबको आदर एंड डिग्निटी के साथ जीने का हक मिलेगा। लास्ट आपको बहुत ही दुखद बात बता दें हम कि सितंबर और अक्टूबर में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में और आसपास की 2 दूसरी डिस्ट्रिक्टों में 24 बच्चों की मौत हो चुकी है अभी तक। मोस्ट ऑफ द बच्चे 5 साल से कम। क्यों हुई मौत उनकी? क्योंकि उन्हें कफ सिरप पिया था जो कि कंटामिनेटेड, खराब था, उसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ था जो कि एक्चुअली एक इंडस्ट्रियल केमिकल है। और उनकी किडनी फेल हो गई इन बच्चों की, और ज़्यादातर जो बच्चे जिनकी डेथ हुई है वो सब 5 साल से कम की उम्र के थे। बहुत सारे दूसरे जो बच्चे हैं वो काफ़ी बीमार हैं और उनको उनकी किडनी फेलियर हो चुकी है और उन्हें डायलिसिस करवाने के लिए नागपुर जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि छिंदवाड़ा में कोई डायलिसिस की फैसिलिटी ही नहीं है। इस केस में अगर आप देखें तो ये बाय द वे ये कफ सिरप का नाम है कोल्ड्रिफ, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे बैन लगा दिया है। ये एक तमिलनाडु की श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स बनाती है ये। पर जो बात यह है कि जिस पे इतना क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिले किया और इनिशियली जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि नहीं इस सिरप का ये सेफ है, इसमें लैब रिजल्ट्स कंफर्म करते हैं। ज़्यादा उनने इसको सीरियसली लिया नहीं, जबकि जब बहुत सारे बच्चे इसमें डेथ हो गई उसके बाद इसमें काफ़ी सीरियसली इस इंसिडेंट को लिया जा रहा है। ये मोस्टली ट्राइबल और दलित डोमिनेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के बच्चे की डेथ हुई, इसलिए अगेन दलित ऑर्गेनाइजेशंस बहुत गुस्सा हैं इस बात से और वो कंडेम कर रही है सरकार के बहुत ही एक ढीला वर्तन, और एकदम स्ट्रिक्टली और एकदम सीरियसली उनने इस पे एक्शन नहीं लिया और जल्द से जल्द एक्शन नहीं लिया। अगेन आप जानते हैं कि किस तरह से हमारे देश के जो गरीब वर्ग के दलित हैं वो किस तरह से एक सिस्टमिक निग्लेक्ट का सामना करते हैं और किस तरह से पूरा एक जो अपना जो सिस्टम है वो उन पे रीच ही नहीं कर पाता है। हमारे वेदर इट इज़ डॉक्टर्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ या बाकी सुविधाएं जो सरकारी होती हैं कई बार इन फैमिलीज़ को नहीं पहुंच पाती हैं। उसके अलावा एक ढीला सा रवैया रहता है, इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा। सोचिए कि अगर 24-25 बच्चों की डेथ हो जाती कोई दूसरे राज्य में अभी, तो कितना हंगामा हो सकता था। पर क्योंकि हम एक बीजेपी रूल्ड स्टेट है तो यहाँ पे देयर इज नो मेन स्ट्रीम मीडिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। इसमें बहुत कम बात अगर आपने सुनी होगी आ रही है बात कि कितना ज़्यादा ट्रैजिक मामला है, फिर भी इसमें इतना ज़्यादा आक्रोश आपको देखने को नहीं मिल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे बताया था कि किस तरह से इसमें रेगुलेटरी लैप्सेस हुए हैं ड्रग सेफ्टी इन इंडिया में, एंड एकदम अर्जेंट नीड है, ज़रूरत है कि रिफॉर्म्स करे जाए। आपका क्या मानना है? हमने जो 3 इंसिडेंट्स बताए कि किस तरह से दलित हमारे देश में आज भी एक शोषित वर्ग है, चाहे कितने भी बड़ी पोजीशन में क्यों ना हो, उनको एक किस तरह से मतलब किस नज़र से देखा जा रहा है। वेयर इज देयर ऑनर, वेयर इज देयर डिग्निटी। तो हम जब कहते हैं सब समान है हमारे देश में
और न्याय सबके लिए एक है, सबका ट्रीटमेंट एक जैसा होना चाहिए। हकीकत में वास्तव में ये दिखता नहीं है। आपका क्या मानना है? आप हमारे देश की 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में किस तरह का एक माहौल होना चाहिए था, खासकर शोषित वर्गों का, वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिए। हम आपका डेफिनेटली आपके कमेंट्स सुनना और पढ़ना चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियोस को। नमस्ते।